बाप और बेटे और रुल कुद्दुस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी पहली 2 आयत पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हम जमीनी दौलत के मुख्तार इसके बारे में सुनेंगे। फिर उसने शागिर्दों से भी कहा कि एक दौलतमंद आदमी था जिसका एक मुख्तार था और उसके पास उस पर इल्जाम लगाया गया कि ये तेरा माल उड़ाता है। तब उसने उसे बुलाकर कहा कि ये क्या है जो मैं तेरे हक में सुनता हूं, अपनी मुख्तारी का हिसाब दे, क्योंकि आइंदा तू मुख्तार नहीं रह सकता। आज की इस तमसील पर गौर करने के लिए बहुत कुछ है और बहुत से इस बात भी हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। शुरू करने के लिए अमीर आदमी को खुदा और हम अपने आप को मुख्तार समझें। यह सीखने के लिए एक अहम और पहला शब्द जो हम सीखते हैं वो ये है कि जब इस दुनिया में मादी चीजों की बात आती है तो खुदा बाप ही सब चीजों का हकीकी मालिक है और हम इन चीजों के सिर्फ मुख्तार हैं। इसके बारे में गौर से सोचें। जब बात आती है कि जो कुछ हमारे पास है, जिसमें हमारा सारा पैसा और माल, तो क्या हम इसे ऐसे पकड़े रहते हैं जैसे हम ही इन मादी इशिया के मुकम्मल मालिक हैं? ज्यादातर लोग इसी तरह सोचते हैं। वो जिंदगी गुजारने के लिए सख्त मेहनत करते हैं, कभी किसी चीज को खरीदते और बेचते हैं, अपने बैंक अकाउंट्स भरते हैं और फिर इन मादी चीजों के साथ बहुत ज्यादा मुंसलिक हो जाते हैं। खुदा को मालिक समझने की बजाय अपने आप को मालिक समझते हैं। लिहाजा पहला बहुत ही मुश्किल सबक जिसकी तरफ हमें देखना चाहिए वो ये है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो हकीकत में और दरअसल खुदा की मलकियत है। वो हमें इस दुनिया की चीजों का सिर्फ मुख्तार बनने की इजाजत देता है। अब सवाल ये है कि क्या हम इस बात पर यकीन रखते हैं? मुख्तार होने के नाते हमें इस दौलत को सिर्फ इस तरीके से इस्तेमाल करने का पाबंद होना चाहिए जिस तरह खुदा चाहता है। इस तमसील में दौलतमंद आदमी को उसका माल उड़ाने की इत्तला दी गई। हम भी खुदा के माल को जाया करने के मुजरिम बनते हैं जब हम पैसे को खुदा की मर्जी की बजाय अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। यह एक गैर मामूली तौर पर आम रुझान है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो ज्यादा पैसे और मालो दौलत के मालिक बन गए हैं। लिहाजा जितना ज्यादा पैसा किसी के पास होगा उतना ही वो उसे जाया करने के लालच में आएगा, यानी उसे खुदा की मर्जी के मुताबिक उसके जलाल के लिए इस्तेमाल करने की बजाय खुदगर्जी और जाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस्तेमाल करेंगे। यह कबूल करना और इसके मुताबिक जिंदगी गुजारना एक मुश्किल सबक है, लेकिन इस तमसील के जरिए
ये सच्चाइयां हम पर जाहिर होती हैं, इसलिए जरूरी है कि हम सुने। दौलतमंद आदमी की तरफ से कहे गए अल्फाज अपनी मुख्तारी का हिसाब दे, वो अल्फाज हैं जो हम सबको एक दिन सुनने की तवक्को करनी चाहिए। अगर वो दिन आज होता तो हमारी मुख्तारी का पूरा हिसाब कैसा होता? क्या हमने खुदगर्जी और जाती ख्वाहिशात के लिए मेहनत की है, या क्या हमने इन चीजों पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम करने के लिए सख्त मेहनत की है, जिनको खुदा ने हमारी देखभाल के लिए सौंपा है? जैसा कि तमसील जारी है, हम पढ़ते हैं कि मुख्तार ने होशियारी से काम लिया, जिसमें उसने इस बात को यकीनी बनाने के लिए एक मंसूबा तैयार किया कि एक बार जब वो मुख्तार के ओहदे से महरूम हो जाए तो उसकी मादी जरूरियात पूरी हो जाएं। ताहम यहां जिस होशियारी के बारे में बात कही गई है वो दुनियावी होशियारी की तरफ इशारा है, और इसी वजह से बहुत से लोगों के पास इस मादी दौलत के हसूल के लिए चालाकी, होशियारी, मेहनत और अज़म है जो वो इस दुनिया में हासिल करना चाहते हैं। अगरचे जिंदगी में मेहनती होना अच्छी बात है, लेकिन अक्सर ऐसा खुदगर्जी की मकसद से किया जाता है। जरा तसव्वुर करें कि क्या हर वो शख्स जिसने अमीर बनने के लिए इतनी मेहनत की है, जमीन पर खुदा की बादशाहत की तामीर के लिए इससे भी ज्यादा कोशिशें करते हैं? तसव्वुर करें ये दुनिया कितनी मुख्तलिफ होती अगर हमारे पास खुदा के मिशन के लिए बहुत से मजदूर होते। आज हम इस सादा सच्चाई पर गौर करें कि जब इस दुनिया की दौलत की बात आती है जो हमारे पास है, तो हम सिर्फ इसके मुख्तार हैं, हम मालिक नहीं हैं। खुदा चाहता है कि हम मादी दौलत से लगाव के आजाद हों, ताकि हम उसके जलाल के लिए और उसके मकसद के मुताबिक अपनी तमाम चीजों को इस्तेमाल करने के लिए आजाद हों। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी तमाम चीजें खरायती अदारों में अतिया करनी चाहिए। इसकी बजाय इसका मतलब यह है कि जो कुछ हमारे पास है हम उसे खुदा को मुसलसल पेश करते हैं और इसे सिर्फ उसकी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। अगर इसका मतलब है कि हम ये समझते हैं कि खुदा चाहता है कि हम कुछ नया खरीदें, तो फिर कुछ हम नया खरीदें। अगर इसका मतलब है कि ज्यादा देना है, तो फिर हम ज्यादा दें। अगर इसका मतलब मुकद्दस कुर्बानी के तौर पर ज्यादा सादा जिंदगी गुजारना है, तो फिर हम ऐसा ही करें। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। सिर्फ खुदा की मर्जी को मुकम्मल तौर पर कबूल करने और उसकी मर्जी को पूरा करने के नतीजे में वो खुशी और तकमील हासिल होगी जिसकी हम गहरी ख्वाहिश रखते हैं। हम दुआ मांगें। तमाम दौलत के मालिक खुदावंद, आप और सिर्फ आप ही तमाम मखलूकात के मालिक हैं। प्यारे खुदावंद, हमारे पास जो कुछ है वो सब आपका है और आप अकेले ही इस सब के मालिक हैं। इस पर यकीन करने और हमारे पास जो मालो दौलत है उसके मुख्तार के तौर पर खालिस्तन अपनी जिंदगी गुजारने के लिए हमारी मदद करें। उन तमाम चीजों का जिसका आपने हमें मुख्तार बनाया है, हम अपनी अयाशियों में जाया ना करें,
बल्कि उसे आपकी मर्जी और आपके जलाल के लिए इस्तेमाल करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।